जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, उसकी आंच रसोई तक पहुंचती है, जैसा कि इस बार देखने को मिल भी रहा है। और इस बार ये आंच सीधे अब छात्रों की थाली तक पहुंच गई है। क्या है खबर पूरी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां किताबों से ज्यादा अब किचन का संकट बड़ा हो गया है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़े असर का झटका अब सीधे बिहार के छात्रों को लग रहा है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स की, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि मुसल्लापुर हाट, महेंद्रू, बोरिंग रोड और टिकिया टोली जैसे इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। पटना, जिसे बिहार का एजुकेशनल हब कहा जाता है, जहां हजारों छात्र अपने सपनों के साथ आते हैं, आज वहीं छात्रों की रसोई बुझ चुकी है। एलपीजी गैस की किल्लत और आसमान छूती कीमतों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि 300 से 400 रुपये किलो तक गैस खरीदनी पड़ रही है। अब सोचिए, जिस छात्र का पूरा महीना 5 से 6 हजार रुपये में चलता था, वो गैस पर ही इतना खर्च कैसे उठाएगा। नतीजा ये हुआ कि लॉज खाली होने लगे, छात्र घर लौटने लगे और जो लौट गए वो खर्च के डर से वापस आने से हिचक रहे हैं। मुसल्लापुर हाट, जहां कभी रात 2 बजे तक चाय और पढ़ाई साथ चलती थी, वहां अब चूल्हे ठंडे हैं। नवभारत टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि करीब 90% छात्रावासों में नाश्ता बंद हो चुका है, यानी सुबह की शुरुआत अब किताबों से नहीं बल्कि भूखे पेट से हो रही है। महिला छात्रावासों की हालत और भी चिंताजनक है। वहां अब खाना नहीं, मैनेजमेंट चल रहा है। सुबह शाम रेडीमेड चीजें चल रही हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, और दिन रात में सिर्फ चावल, रोटी गायब, सब्जी सीमित और पोषण अब प्राथमिकता में है ही नहीं। सरकारी छात्रावासों की तस्वीर और ज्यादा कड़वी है। समाज कल्याण विभाग के हॉस्टलों में जहां पहले से ही मेस की स्थिति कमजोर थी, अब छात्र हीटर और इंडक्शन पर खाना बनाने को मजबूर हैं। जिस हीटर का काम ठंड भगाना है, वही अब भूख से लड़ने का जरिया बन गया है। निजी हॉस्टलों में हालात और भी मार्केट ड्रिवन हो चुके हैं। गैस नहीं मिल रही है तो मिट्टी के चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन साथ ही बेड चार्ज बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है, यानी खाना कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। अब जरा इस पूरी कहानी का बड़ा फ्रेम समझिए कि दरअसल ईरान इजराइल तनाव के चलते इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में हलचल है। तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और उसका सीधे असर एलपीजी की कीमतों और उपलब्धता पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हर ग्लोबल संकट का बोझ सबसे पहले और सबसे ज्यादा छात्रों पर ही गिरेगा। बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हॉस्टलों तक में गैस नहीं है। प्रिंसिपल परेशान है, छात्र परेशान है, लेकिन सिस्टम अब भी स्थिति सामान्य है के मोड में दिखता है। आपको बता दें कि ये वही छात्र हैं जो कल देश का भविष्य कहलाते हैं, लेकिन आज उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। अब जरा एक सीन को सोचिए, एक छात्र मान लीजिए आईएएस बनने का सपना लेकर के पटना आया था। आज वो किताब छोड़ करके ये सोच रहा है कि आज खाना कैसे बनेगा, या घर लौट जाऊं क्या यही है हमारा एजुकेशन मॉडल, जहां एक तरफ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्र बेसिक सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के पास इसका कोई प्लान है, क्या कोई इमरजेंसी सप्लाई मैकेनिज्म है, क्या छात्रों के लिए कोई राहत या सब्सिडी है, या ये मान लिया गया है कि छात्र हैं एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे में अब अंत में बात सीधी ये है कि ये सिर्फ गैस का संकट नहीं है, ये सिस्टम का एक टेस्ट है, क्योंकि जब रसोई बुझती है तो सिर्फ खाना ही नहीं रुकता है, सपने भी ठहर जाते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ अस्थायी संकट है या एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि पटना की ये कहानी सिर्फ बिहार के नहीं, इस समय पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का आईना बन चुका है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।